तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है ना। इसमें दिया है कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर जाने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है। ये स्थिर जल में व्यक्ति की गति पूछा है। ठीक है ना। देखिए धारा के विरुद्ध 3/4 क्या होता है? 3/4 को हम लोग 3/4 बोलते हैं। ठीक है ना। तो धारा के विरुद्ध 3/4 यानी 3/4 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है वो? 11 सही 1/4। और हम लोग 11 सही 1/4 को लिख सकते हैं 45/4, क्योंकि 11 से 44 एक 45/4 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर जाने में 45/4 मिनट तथा वापस लौटने में 15/2 मिनट लेता है। हम लोग 7 से 1/2 को 15/2 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 15/2 मिनट लेता है। अब पूछा है स्थिर जल में व्यक्ति की चाल पूछा है। तो धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय लग रहा है? कितना लग रहा है? 45/4 मिनट लग रहा है। इसको हम लोग घंटे में पहले बदलेंगे तो 60 से हम लोग भाग करेंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो ये कट के आएगा 3/16 घंटा। मतलब धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर जाने में उसको 3/16 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर धारा के साथ आने में कितना समय लग रहा है? 15/2 मिनट लग रहा है उसको। तो इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे। इसको भी घंटे बनने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1/8 घंटा। मतलब उसको धारा के साथ वही 3/4 किलोमीटर दूरी आने में उसको 1/8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना। तब जाते समय देखिए इधर से धारा के विरुद्ध जाते समय व्यक्ति की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना दूरी जा रहा है? 3/4 किलोमीटर जा रहा है। और कितना समय लग रहा है जाते समय धारा के विरुद्ध? 3/16 घंटे लग रहे हैं। तो 3/4 और फुल बटे करके 3/16, इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट के आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के विरुद्ध व्यक्ति की चाल आ गई। ठीक है ना। अब उधर से वापस आते समय धारा के साथ व्यक्ति की चाल क्या होगी? दूरी तो वही सेम तय कर रहा है 3/4 किलोमीटर। उसको समय लग रहा है 1/8 घंटे। तो 4 बराबर दूरी बटे समय से हम लोग लिख लेंगे 3/4, यहाँ 1/8 लिख लेंगे। तो ये काटेंगे तो ये आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसको धारा के विरुद्ध व्यक्ति की चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के साथ व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पूछा क्या है? स्थिर जल में व्यक्ति की चाल। स्थिर जल यानी मतलब शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? इसका सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा है। इसका सूत्र होता है धारा स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? धारा के साथ चाल और प्लस धारा के विरुद्ध चाल बट्टे 2। तो धारा के साथ चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 + 4/2 काटेंगे तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के ये स्थिर जल में व्यक्ति की चाल आ जाएगी। ठीक है ना। अगर यहीं पर ये स्थिर जल में चाल पूछा है तो ये यहाँ पर ये फार्मूला है। अगर यहीं केवल धारा की चाल पूछता है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी इससे सब यही रहेगा, बाकी बीच में यही माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर से आपको अच्छे से बताया जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या दिया? इसमें दिया है एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है? इसमें बोला है कि धारा के प्रतिकूल मतलब क्या है? धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। धारा के विपरीत 34 किलोमीटर जाने में उसको जितना समय लग रहा है, ठीक है ना, वो धारा के अनुकूल, धारा के मतलब साथ 40 किलोमीटर जाने में जितना समय लगेगा उससे वो 25% अधिक है। ठीक है ना। तो और धारा की चाल दे दिया है और पूछा है शांत जल में नाव की गति। तो हम लोग पहले मानते हैं, माना शांत जल में नाव की गति क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? x। ठीक है ना। तो धारा के विरुद्ध, और यहाँ पर दिया है धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना शांत जल में नाव की गति है x, तो धारा के विरुद्ध नाव की गति क्या 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 हो जाएगी? x - 4। क्या? x - 4। 4 क्या है? धारा की गति। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी? x + 4। ठीक है। ये तो आपको समझ में आया रहेगा। तो अब धारा के विरुद्ध 34 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या धारा के विरुद्ध जा रहा है? तो धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है? 34 किलोमीटर। और धारा के विरुद्ध चाल क्या है नाव की? x - 4। तो समय बराबर 34 बटे x - 4। ठीक है ना। इतना समय लग रहा है धारा के विरुद्ध जाने में। ठीक है। अब धारा के साथ 40 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे
चाल, दूरी कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है, चाल क्या है x+4, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल से 40 बट्टे x+4, ये धारा के साथ इतना समय लग रहा है। ठीक है ना। अब बोला है प्रश्न में क्या बोला है, बोला है कि धारा के विरुद्ध जाने में जो लगा समय है वो धारा के साथ जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। मतलब उसका 125% है। कैसे मतलब, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि शिवम राघव से 25% अधिक नंबर पाया है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ, तो मान लीजिए शिवम पाया है, मान लीजिए शिवम राघव से 25% अधिक नंबर पाया है। मान लो अगर मैं ये आपसे बोलता हूँ, तो मान लीजिए राघव पाया है 100 नंबर, तो शिवम पाया है 125 नंबर, तभी ना ये राघव शिवम से 25% अधिक नंबर पाया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कि मतलब कि धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लग रहा है वो धारा के साथ जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। मतलब क्या, मतलब उसका 125% है। ठीक है ना। तो या किसका 125% है, जो मतलब कि धारा के साथ जाने में जो समय लग रहा है उसका 125% है। क्योंकि धारा के आप लोग को तो पता ही होगा कि धारा के विपरीत जाने में ज़्यादा समय लगता है। तो धारा के विपरीत जाने में समय ये तो ज़्यादा होगा। तो हम लोग जब धारा के साथ जाने में जो समय है, जब उसका 125% करेंगे तब वो धारा के विपरीत जाने में जो समय लेगा उसके बराबर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको कोई समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है ना। क्योंकि प्रश्न में यही बोला है कि धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लगता है वो धारा के साथ जाने में लगने वाले समय का से मतलब 25% अधिक है। ठीक है ना। तो 25% अधिक मतलब क्या, उसका 125% है। ठीक है ना। तो धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लगा रहा वो ये हो गया, तो ये बराबर होगा कि किसके, धारा के साथ जाने में लगने वाले समय के 125% के बराबर होगा। 125% मतलब 125/100। ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे, तो काट पीट के यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा x बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या है, शांत जल में नाव की गति। हम लोगों ने क्या माना था, शांत जल में नाव की गति माना था x, तो x का मान आ गया है 21 किलोमीटर। तो ये हम लोग का आंसर होगा। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत होगा तो यहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है ना। अगर आप लोग को समझ में नहीं यहाँ पर नहीं आता है तो पूछेगा ज़रूर, मैं इसका मतलब और अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो बताना ज़रूर है, झूठ नहीं बोलना है। टीचर से झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना टीचर से बहुत बड़ा पाप लगता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो बिल्कुल भी अपने टीचर से झूठ नहीं बोलना है बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है ना। इसमें क्या दिया, इसमें दिया है कि एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर आने के लिए बराबर समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति पूछा है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने मानते हैं, हम लोग तो चलिए पहले मानते हैं माना धारा की गति क्या है, एक्स। ठीक है ना। तो माना धारा की गति एक्स ही। अब धारा के साथ जो नाव की चाल है वो क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल अब प्लस धारा की चाल। तो शांत जल में चाल क्या है, 9 दिया है, और धारा की चाल क्या है, एक्स। तो धारा के साथ नाव की चाल 9 + x। ठीक है। तो अब इसी तरह धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या हो जाएगी, 9 - x, ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो 33 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 33 किलोमीटर जा रहा है, और चाल क्या है धारा के साथ 9 + x। तो ये हो गया धारा के साथ जाने में लगा समय इतना। अब 21 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय क्या, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है 21 किलोमीटर जा रहा है, और चाल क्या है धारा के विरुद्ध 9 - x। ये हो गया। अब बोला क्या है, अब दिया है कि धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जाने में समय बराबर लगता है। मतलब ये समय और ये समय ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हम लोग बराबर कर लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो सॉल्व करके हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स की यही धारा की चाल थी, धारा की चाल पूछा है। धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करती है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बताइएगा, आप लोग को फिर से और अच्छे से बताया जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है ना। इसमें क्या दिया, इसमें दिया है कि शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने के लिए लिया गया समय
धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के लिए उसके द्वारा लिए समय का 1.25 गुना है। 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया हम लोग, इसमें पूछा है कि 60 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब वो बोला क्या है कि एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या शांत शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बोला है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल धारा के साथ मतलब नाव को धारा के साथ 35 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा है, ठीक है ना। वो जो समय है वो 14 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है, ठीक है ना। वो उसके द्वारा लगने वाले समय का 1.25 गुना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर जब धारा के साथ जो समय लग रहा है वो समय ज़्यादा है, ठीक है ना। तो माना धारा की चाल क्या है x, ठीक है ना। तो धारा के साथ चाल या धारा के साथ चाल या धारा के अनुकूल चाल क्या क्या आ जाएगी 10 + x, क्योंकि 10 यहाँ पर शांत जल में चाल है। तो धारा के साथ चाल बराबर शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, ये हो जाएगी। तो इस तरह से धारा के विरुद्ध चाल या धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी 10 - x, ठीक है ना। तो धारा के साथ 35 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा 35 बटे क्या हो जाएगा, धारा के साथ 35 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है धारा के साथ जाने में 35 किलोमीटर, और चाल क्या है धारा के साथ 10 + x, तो बटे 10 + x। इसी तरह की से धारा के विपरीत 14 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना जा रहा है 14 किलोमीटर, और समय इसकी चाल क्या है धारा के विरुद्ध विपरीत क्या है 10 - x बटे 10 - x। अब दिया है कि धारा के साथ 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के विपरीत 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.5 गुना है। मतलब जो धारा के साथ जाने में ये जो समय है, ठीक है ना, ये इसका 1.5 गुना है। तो मतलब जब इसमें हम लोग 1.5 का 1.25 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा, क्योंकि जो ये है इसके 1.25 गुना है, मतलब ये ज़्यादा है, ये 1.25 गुना है इसका। जब हम लोग इसमें 1.25 गुना का इसको गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा। तो इसमें हम लोग 1.25 का इसमें हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 125/100 लिख सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पर नीचे यहाँ ऊपर दोनों दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जोड़ लगा देंगे, तो 125/100 हो गया। इसको हम लोग काटेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो काट पीट के हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान आएगा 10/3। तो ये क्या है एक्स क्या है धारा, एक्स क्या है धारा की चाल, तो धारा की चाल आ गई 10/3 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल आ गई। अब क्या प्रश्न में क्या पूछा है 60 किलोमीटर धारा के मतलब कि 60 किलोमीटर क्या है धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा, मतलब 60 किलोमीटर वही क्या क्या लिखा है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ। तो धारा के साथ चाल क्या है यहाँ पर 10 + x है, तो 10 + x का मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर x का मान रखिए, x का मान क्या आएगा 4/3 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा धारा के साथ चाल में। तो धारा के साथ चाल क्या आ गई 4/3, और कितना दूरी तय करना है 60 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितना 60 किलोमीटर, समय क्या है 4/3। इसको रख के हम सॉल्व कर लेंगे तो समय आया तो क्या आएगा 18/4 घंटे आएगा। 18/4 घंटे को हम लोग काटेंगे तो आएगा 4.5 घंटे, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर आपको दिक्कत कहीं होगी मुझे पता है यहीं पर दिक्कत होगी यहीं पर, ठीक है ना। लेकिन जो इसके पिछले प्रश्न में जो था वहाँ पर क्या परसेंटेज दिया था कि 80% दिख है, यहाँ पर गुना करके दे दिया है, तो बात वही एक ही है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसको समझ गए होगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं ये समझ में आया होगा तो बताइएगा, हम फिर से आपको और अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। पर समझ में अगर आ जाए तो सही है, अगर नहीं आए तो बताना ज़रूर है, झूठ नहीं बोलना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आपको मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 34, ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्या इसमें दिया है कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की गति का धारा की गति से अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि यदि जितना समय मान ली धारा के विपरीत जाने में जितना समय लग रहा है धारा के साथ आने में उसका आधा समय लग रहा है। तो पूछा क्या है कि स्थिर जल में नौका की गति का धारा की गति से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा प्रोसेस से लिख के किए हैं, ठीक है ना।
देखिए ये सारा प्रश्न ये इतने लंबे नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिखा है ना, इसलिए आपको इतने लंबे लगते हैं। पर जब आप इसको एक बार समझ जाओगे ना, तो जब इसको आप अपने आप से करोगे तो वो आपसे जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या दिया है, इसमें हम लोग मानते हैं कि माना स्थिर जल में नाव की चाल क्या है एक्स, और धारा की चाल क्या है वाई। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। और इस तरीके से धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। और माना हम लोगों ने कि नाव द्वारा तय की दूरी क्या है डी है, समान दूरी तय करते हैं डी, जो धारा के साथ जाते हैं वो भी डी, धारा के विपरीत जाते हैं वो भी डी, ठीक है ना। और दिया है कि धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है, ठीक है ना, क्या ये धारा के साथ जाने में जो समय लगता है वो धारा के विपरीत जाने में लगने वाले समय का वो क्या है, वो आधा है, ठीक है ना। और धारा के विपरीत जाने में कि मान लीजिए धारा के विपरीत जाने में टी समय लग रहा है, तो धारा के साथ जाने में उसका t/2 मतलब उसका आधा समय लग रहा है, प्रश्न यही बोला है, ठीक है ना। तो माना धारा के विपरीत जाने में लगा समय t, तो धारा के साथ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तो धारा के साथ के लिए दूरी बराबर, जब धारा के साथ जाती है तो उसके लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, उसके लिए चाल क्या है धारा के साथ एक्स प्लस वाई, और समय समय क्या है धारा के साथ t/2, तो ये हो गया। और धारा के विपरीत जब जा रही उसके लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल क्या है धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई, समय क्या लग रहा है टी, तो ये हो गया। यहाँ डी डी बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ से टी टी कट जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स बराबर 3y, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बट्टे वाई बराबर 3/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स अनुपाती वाई बराबर 3/1। हमको क्या पता करना था कि नौका की गति, मतलब वही कि नौका के शांत जल में नौका की गति और धारा की गति का अनुपात। तो एक्स क्या है नौका की गति है, वाई क्या है धारा की चाल है, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या आ गया 3/1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यही प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना। बच्चों में देखते हैं प्रश्न नंबर 35। इसमें क्या दिया है, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वो बोला क्या है कि धारा के विरुद्ध 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में वो जाता है, फिर वही दूरी 900 मीटर 9 मिनट में तय करके वापस आ जाता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, मतलब वही उस आदमी की चाल पूछा है जो नाव से जा रहा है, ठीक है ना। तो दूरी को पहले हम लोग सबको किलोमीटर में और घंटे में बदल लेंगे। तो कितनी दूरी जा रहा है 900 मीटर, 900 मीटर को हम लोग घंटे किलोमीटर में हम लोग बदलेंगे, तो ये आएगा 9/10 किलोमीटर, क्योंकि अगर हम लोग बट्टे हम लोग इसकी 1000 करेंगे तो ये आएगा 9/10 किलोमीटर, ठीक है ना। कितने मिनट में जा रहा है ये धारा के विपरीत 12 मिनट में, तो 12 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे बट्टे 5/60 करके, तो आएगा 1/5 घंटे में ये 9/10 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा के साथ आने में वही धारा के, हाँ तो फिर धारा के साथ आने में कितना समय लग रहा है, वापस आने में 9 मिनट लग रहा है। तो हम लोग 9 मिनट को भी बदलेंगे घंटे में, 9/60 करेंगे तो ये कट के 3/20 घंटे होगा, ठीक है ना। तो अब धारा की विपरीत चाल हम लोग क्या करेंगे, धारा की विपरीत चाल क्या है और क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 9/10 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है विपरीत में 1/5 घंटे। इसको हम लोग ऐसे करके काटेंगे तो ये आएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत चाल हो गई, ठीक है ना। अब धारा के साथ चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी तो सेम है वो चल रहा है 9/10 किलोमीटर, और पर समय की कितना लग रहा है 3/20 घंटे, ये धारा के साथ आने में लगा, तो 3/20 यहाँ पर 3/20 घंटे हो जाएंगे। तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिर जल या शांत जल में नाव की चाल क्या होती है कि धारा के साथ चाल प्लस प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2, तो यही होती है। तो धारा के साथ चाल क्या आई थी 6 आई थी, धारा की विपरीत चाल क्या आई थी 9/2, इसको हम लोग करके बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो ये आएगा 21/4, और 21/4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ करना नहीं था, बस इसको ये मीटर को और ये मिनट को इसको बदलना था किलोमीटर घंटे में, फिर इस सूत्र में इसको यहाँ से चाल निकाल करके इस सूत्र में उसको रख देना था, ठीक है ना। तो आंसर
आ जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी देख लीजिए। प्रश्न अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर से आपको और अच्छे से बताया जाएगा। तो बच्चों लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 36। ठीक है ना, इसमें दिया है कि एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी चलती है, और वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस प्रश्न को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, अभी तक जितना पीछे प्रश्न कराया मुझे, ये थोड़ा प्रश्न ये थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, इसका आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो दिया क्या है, पहले पहले बोला है कि नाव 4 घंटे में जब 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 पहली बार नाव चलती है तो 4 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है धारा के साथ, और 20 किलोमीटर फिर उसके विपरीत भी चलती है। मतलब 60 किलोमीटर साथ भी उसकी चलती है, धारा के साथ चलती है, और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है। ये 4 ही घंटे में दोनों चलती है। ठीक है ना, और जब दूसरी बार चलती है वो, तो 6 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत भी चलती है। ये 6 घंटे में ही दोनों चलती है। 40 किलोमीटर साथ भी और 40 किलोमीटर विपरीत भी ये दोनों चलती है। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं, माना धारा के साथ नाव की चाल क्या है, ए है, तथा धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, बी है। ठीक है ना, हम लोग ये मान लें कि माना धारा के साथ नाव की चाल ए तथा धारा के विपरीत नाव की चाल बी। तब देखिए, जब पहली बार नाव चलती है तब 4 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी जाती है इसकी धारा के साथ, और 20 किलोमीटर दूरी वापस भी आती है। तो ये 4 ही घंटे में दोनों चली जाती है। तो मान लीजिए धारा के साथ चाल ए है, तो धारा के साथ चलने में कितना समय लगेगा, जाने में 60 किलोमीटर कितना समय लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल से क्या हो जाएगा, कितना जा रहा है, 60 जा रहा है, और चाल क्या है, धारा के साथ ए, तो धारा के साथ 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, 60 बट्टे ए। ठीक है ना, और फिर 20 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, इसी तरीके से लगेगा 20 बट्टे बी, समय बराबर दूरी बट्टे चाल से। चाल क्या है, विपरीत क्या है, विपरीत चाल क्या है, बी है। ठीक है ना, तो कितना समय देगा, 20 बट्टे बी। और ये क्या है, ये जाने में इतना समय लग रहा है, आने में इतना समय लग रहा है, और जाने आने दोनों में 4 घंटे से समय लग रहा है। मतलब क्या है, ये समय और ये समय दोनों का मान 4 घंटे है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, 60 बट्टे ए प्लस 20 बट्टे बी बराबर 4। यहाँ पर हमने वही डायरेक्ट लिख दिया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, हम लोग क्या किया है कि जाने में कितना समय लग रहा है, 60 बट्टे ए, और प्लस ये धारा के विपरीत आने में कितना समय लग रहा है, 20 बट्टे बी। दोनों का कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। दोनों का मान क्या हो गया, 4 घंटे। तो 60 किलोमीटर जा रहा है, किस चाल से जा रहा है, ए चाल से जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से निकल गया। धारा के साथ जाने में निकल गया उसका समय, और धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, दूरी क्या है, 20 है, चाल क्या है, बी। तो ये हो गया, दोनों का ये हो गया 4। इसी तरीके से जब दूसरी बार चलती है तब भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जब दूसरी बार चलती है तो 40 किलोमीटर की दूरी चल रही है, धारा के साथ जा रही है, तो दूरी हो गया, चाल क्या है, ए है, तो बट्टे ए हो गया। ठीक है ना, तो बट्टे ए हो गया। तो ये धारा के साथ जाने में लगा समय, ये हो गया। अब धारा के विपरीत जाने में कितना समय लग रहा है, धारा के विपरीत भी जा रहा है 40 किलोमीटर, और धारा के विपरीत चाल क्या है, बी है, तो 4 बटे बी है। दोनों का कितना समय लग रहा है, 6 घंटे दोनों का लग रहा है जाने आने में, तो ये 6 हो गया। ठीक है ना, अब ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम लोग को घटाना है, घटाएंगे तो इस तरह घटाना है कि एक कट जाए, तो एक कट जाए, उसके लिए हमको किसी एक को इसमें से बराबर करना पड़ेगा। देखिए, तो क्या इसमें क्या बराबर हो सकता है, अगर हम समीकरण 1 में अगर 2 का इसमें गुणा कर दें तो ये 40 बटे बी हो जाएगा, ये 40 बटे बी हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो जब 2 का गुणा होगा तो सब में होगा, तो इसमें होगा, तो ये 120 बट्टे हो जाएगा, इसमें ये प्लस 40 बट्टे बी हो जाएगा, और ये 4 का ये 8 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब समीकरण ये 3 मान लें, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये 40 बट्टे बी और ये 40 बट्टे बी ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 120 बट्टे ए और माइनस 40 बट्टे ए और 8 माइनस 6 ये बचेगा।
डी बचेगा तो इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ से हम लोग यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान आ जाएगा 40, ए का मान आएगा 40 आ गया। अब हम लोग इसको हम लोग अब ए का मान रखेंगे किसी समीकरण में, तो वहाँ से बी का मान आ जाएगा, किसी भी में रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए बी का मान आ गया। तो ए क्या है, ए धारा के साथ चाल है और बी धारा के विपरीत चाल है, ये दोनों ज्ञात हो गया। अब धारा की चाल बराबर क्या होता है, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल, ये होता है। और बटे 2, तो यहाँ पर मान रख के हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो धारा के साथ चाल क्या आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, आपको और अच्छे से इसको बताया जाएगा। बच्चों में देखते हैं प्रश्न नंबर 38, ठीक है ना। इसमें दिया है कि थोड़ा काफ़ी इधर करते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश दोगुनी दूरी तक तैरता है, जिससे वह धारा के विपरीत तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की गति पूछा है, ठीक है ना। देखिए इसमें बोला क्या, इसमें प्रश्न को समझने की बात है। इसमें बोला है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, उतने ही समय में जब वो धारा के साथ तैरता है तो वो दुगनी दूरी तय कर लेता है। मान लीजिए कोई लड़का एक निश्चित समय में जितनी दूरी जा रहा है धारा के विपरीत, ठीक है ना, उतने ही समय में वो धारा के साथ उसकी दुगनी दूरी तय कर लेता है, यही बोला है, ठीक है ना। तो माना शांत जल में नाव की चाल क्या है, x है, ठीक है ना। तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, x+3, क्योंकि यहाँ दिया है एक धारा की गति दिया 3, तो शांत जल में नाव की चाल है x, तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी x+3। तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी x-3, ठीक है ना। तो माना जब विपरीत वो जा रहा है तो वो d दूरी तय कर रहा है और वो t समय में d दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। तो विपरीत के लिए क्या क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर समय t है, दूरी कितना विपरीत में d जा रहा है और चाल क्या है x-3, विपरीत में x-3 चाल है। और जब धारा के साथ जा रहा है तब समय उतना ही है, t समय है, पर दूरी दोगुनी तय कर रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ पर d तय कर रहा था तो यहाँ पर 2d, मतलब क्या दुगुनी दूरी तय करेगा। और चाल क्या है x+3, तो यहाँ टी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लिख लेंगे। यहाँ से डी कट जाएगा, बचेगा क्या 1/x-3 और 2/x+3। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अब प्रश्न पूछा क्या है, शांत जल में लड़के की गति। तो शांत जल में गति क्या है, x है, तो x बराबर 9 आ गया है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग यही समझ गए होगे कि ये यहाँ जो लिखा है मैंने कि दोगुनी दूरी तय करता है उतने कि जितने समय में वो मतलब कोई निश्चित समय में जितना दूरी तय करता है धारा के विपरीत है, वो उसी निश्चित समय में धारा के साथ उसकी दुगनी दूरी तय कर लेता है, यही बोला है, ठीक है ना। इसी को वो समीकरण रूप में हम लोग बना के इसको सॉल्व किए हैं, तो आंसर आ गया है। अगर आप लोग को नहीं समझ आया तो बताइएगा, आपको और अच्छे से बताया जाएगा। तो बच्चों हम लोग नाव और धारा चैप्टर का जो बाकी ये बचे क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस भी आ सकता है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है तो धारा की गति क्या होगी, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। तो दिया क्या है, इसमें दिया है कि धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर तय करता है और 8 घंटे में 30 किलोमीटर जाके फिर वापस भी आया था, मतलब वो 8 ही घंटे में धारा के अनुकूल 30 घंटे जाता भी है और फिर धारा के विपरीत 30 घंटे आता भी है 8 ही घंटे में, ठीक है ना। और फिर दिया क्या है, धारा की गति से शांत जल में नाव की गति 4 गुना है, ठीक है। देखिए प्रश्न बोला क्या है, प्रश्न बोला कि यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना, मतलब जितना धारा की गति रहेगी उसका 4 गुना नाव की गति है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं माना धारा की गति क्या है, ये x, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की गति क्या हो जाएगी 4x, ठीक है ना। तो अब धारा के अनुकूल क्या होगा, चाल क्या होगी नाव की, क्या धारा के अनुकूल चाल क्या होगी नाव की शांत जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, दोनों मिलकर क्या होती है, धारा के अनुकूल चाल होती है। और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वही किए हैं कि शांत जल में नाव की चाल 4x है और प्लस धारा की चाल,
क्या 5x क्या आ गया, धारा के अनुकूल नाव की चाल आ गई। अब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो क्या क्या 3x क्या आ गई, धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई। ठीक है ना। देखिए तो अब जब जब 30 किलोमीटर पहले क्या धारा के साथ वो जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है, तो 30 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगा समय, क्या समय बराबर दूरी बटे चाल। समय की थी दूरी, दूरी क्या है 30 किलोमीटर जा रहा है, और धारा के साथ चाल क्या है 5x, तो क्या हो जाएगा समय बराबर 30 बटे 5x। अब फिर क्या यहाँ पर, फिर वापस भी तो आ रहा है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में लगा समय, तो बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 30 किलोमीटर आ रहा है वापस, और चाल क्या है धारा के विपरीत चाल क्या है 3x, तो बटे 3x। अब बोला क्या है कि 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में और फिर वापस आने में 8 घंटे समय लगते हैं, मतलब वो 30 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर वापस आता है, तो उसको 8 घंटे समय लगते हैं। तो यहाँ पर जाने में समय लगा ये, और आने में समय लगा ये, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 8 घंटे। ये समझ में आया आप लोग को ना, यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जाने में समय लगा इतना, और आने में समय लगा इतना। अब बोला कि जाने आने में 8 घंटे समय लगता है, तो इसका योग क्या होगा 8 घंटे होगा। अब यहाँ से हम लोग अगर आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर ये जब करेंगे तो नीचे ये 15x² हो जाएगा, तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो आपको और दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, वो 1/x दोनों में से कॉमन लीजिएगा, फिर इसको आपस में सॉल्व करिएगा, फिर ये होगा, फिर बाद में x का इसमें गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर। और पूछा क्या था, धारा की चाल पूछी थी, हमने क्या माना था, धारा की गति क्या है x, तो x का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, आपको फिर से और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखते हैं क्या दिया। इसमें दिया है एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यह समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत पानी में नाव की गति क्या है। भैया मतलब शांत पानी में नाव की चाल पूछा है। ठीक है ना। तो जल्द देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या देखने की क्या दिया है कि धारा के अनुकूल जो दूरी है वो तय करने में लग रहा है 3 घंटे, और वही धारा के विपरीत वही समान दूरी तय करने में 3.5 घंटे लग रहा है। ठीक है ना। और दिया क्या है, धारा की गति दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं कि माना शांत जल में नाव की गति क्या है x। ठीक है ना। शांत जल में नाव की गति क्या है x, तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी, धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होती है, शांत जल में नाव की गति अब प्लस धारा की गति। ठीक है, यही होती है। और इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा कि शांत की धारा के अनुकूल नाव की गति बराबर क्या, धारा के अनुकूल नाव की गति बराबर शांत जल में नाव की गति प्लस धारा की गति, और धारा के विपरीत नाव की गति बराबर शांत जल में नाव की गति माइनस धारा की गति। ठीक है ना। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल नाव की गति क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की गति x, और प्लस क्या है धारा की गति क्या है 1.5। ठीक है ना। तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग, और 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 को हम लोग यही 1.5 को 3/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं x प्लस 3/2 हम लोग इसको लिख लिए हैं। ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहे। अब फिर वही धारा के विपरीत नाव की गति क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की गति माइनस धारा की गति। तो हम लोग इसको भी 3/2 लिख लिए हैं, तो ये हो गया। ठीक है ना। हम लोग मानते हैं माना जो दूरी तय कर रहे हैं वो दूरी d है। ठीक है ना। d दूरी तय करने में 3 घंटे लगा रहे हैं, और d दूरी वापस आने में 3.5 घंटे लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो जब धारा के अनुकूल d दूरी तय करें, जब धारा के अनुकूल वो जा रहा है d दूरी, तब के लिए क्या है d बराबर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल क्या है आइए x प्लस 3/2, तो x प्लस 3/2 ये चाल आ गई। और कितना समय लग रहा है 3 घंटे लग रहा है धारा के अनुकूल, तो ये हो गया। इसको हम लोग 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया, मतलब d बराबर 3x प्लस 9/2 ये हो गया। ठीक है ना। और जब धारा के विपरीत d दूरी तय करे तब d बराबर चाल गुणे समय। तो धारा के विपरीत चाल क्या है आइए x माइनस 3/2 आइए, तो x माइनस 3/2, और फिर हम लोगों ने धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लग रहा है 3/5 घंटा।
तो 3/5 घंटा को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7/2 इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में करके, भिन्न में करके। तो यहाँ पर उस समय को 3.5 को 7/2 लिख लिया गया है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो ये अब देखिए यहाँ भी डी बराबर ये है, यहाँ भी डी बराबर ये है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो 3x + 9/2 इक्वल टू इसको लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके पूरा x का मान निकालेंगे। तो जब यहाँ से अब x का मान निकालेंगे तो आएगा x बराबर 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा क्या था, शांत पानी में नाव की गति। हमने क्या माना था, हमारा शांत जल में नाव की गति का x, यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत पानी में यही उसकी नाव की चाल होगी, ठीक है ना। ये प्रश्न अगर समझने में कोई आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा, आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको बेझिझक पूछना है, ठीक है ना। क्योंकि मतलब सर से कभी भी मतलब टीचर लोगों से मतलब कि ज़रा भी हिचक नहीं करना चाहिए, जो भी दिल में आए सब पूछ लो, ठीक है ना। बच्चे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। इसमें दिया है कि शांत जल में बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया है कि शांत जल में नाव की जो गति है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और ये दिया है कि नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर दूरी जाती है तो उसको 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। और पूछा है कि जब वही 80 किलोमीटर दूरी वापस आएगी तो कितने समय में वो वापस आएगी, ठीक है ना। देखिए ये हम लोग पहले जो 1 घंटे 20 मिनट का जो ये दूरी तय करता है, ये जो ये समय लेता है 80 किलोमीटर जाने में, इसका मतलब पूरा घंटे में, क्योंकि ये तो ये 1 घंटा घंटे में है ही, लेकिन ये 20 मिनट है। या तो इसको पूरा बदल लीजिए मिनट में, या तो इसको पूरा घंटे में बदल लीजिए, वो आपकी इच्छा, ठीक है ना। वो आप जो चाहें बदल सकते हैं। अगर आप इसको मिनट में बदलेंगे तो ये इसका किलोमीटर डिस्टेंस है उसको भी चेंज करना पड़ेगा फिर। इसीलिए हम इसको घंटे में ही बदलेंगे, ताकि हमको ये किलोमीटर ना हमको चेंज करना पड़े। हाँ, तो इसलिए हम इसको घंटे में बदलेंगे। तो 1 घंटे का 1 घंटे और 20 मिनट को हम लोग जब घंटे में बदलेंगे तो बटे 60 कर देंगे। तो 1 घंटा प्लस 20/60, हम लोग इसको 20 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो 1 + 20/60। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/3। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या 4/3 घंटा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट को 4/3 घंटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना हो कि कहीं गलत तो नहीं है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। और ये 60 मिनट वो और 20 मिनट ये, क्या टोटल 80 मिनट हो रहा है। तो आप इसमें भी 60 का गुणा कर दीजिए 60 मिनट का। तो अगर ये 80 आता है समझ लीजिए सही है आपका ये। तो ये 1 घंटे 20 मिनट को हम लोग ऐसे 4/3 घंटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दिया क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 80 किलोमीटर दूरी धारा के साथ जाने में उसको 4/3 घंटे लग रहे हैं। तो हम लोग धारा के साथ जो नाव की चाल की पहले ज्ञात करेंगे। तो क्या दूरी बराबर, क्या ये 4 बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 80 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 4/3 घंटे लग रहे हैं। तो भाग करेंगे ये पलट जाएगा, ये 3/4 जगह पलट के। तो काटेंगे तो धारा के साथ चाल क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए यहाँ ये धारा के साथ चाल आ गई। अब क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि धारा की अनुकूल चाल बराबर शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या क्या कर लेंगे, शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा के अनुकूल चाल और माइनस धारा की चाल, ठीक है ना। ये फार्मूला वही सेम फार्मूला है, बस इसमें जो कि क्या होता है धारा के अनुकूल चाल होती है, और ये जो धारा की चाल है ये इधर इधर होता है। तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाता है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या बराबर क्या हो गया, शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल हो जाता है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, हाँ हमको धारा की चाल निकालना है, ठीक है ना। तो जब हमको धारा की चाल निकालना है तो धारा की चाल हम लोग इधर लेके जाएंगे और शांत जल में चाल इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो धारा की चाल बराबर धारा के अनुकूल चाल और माइनस शांत जल में चाल। तो धारा की चाल बराबर क्या है, धारा के साथ चाल क्या आ गई 60 और माइनस शांत जल में नाव की चाल क्या आ गई 60 - 45, क्या आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल आ गई, ठीक है ना। देखिए हम लोग को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा मतलब वैसा बता दिया है, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने लिखा है उसको अच्छे से समझना, ठीक है ना।
मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वैसे बता दिया है, ठीक है ना। ज़्यादा बार ये सूत्र में आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है मैंने, ठीक है ना। ये सूत्र आप ये ध्यान से देखना, फिर आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है ना। फिर कोई दिक्कत होगी तो बताना। तो यहाँ से धारा की चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की विपरीत चाल क्या आ जाएगी? मतलब कि धारा की विपरीत चाल क्या होती है? धारा की विपरीत चाल होती है कि शांत जल में नाव की चाल अब माइनस धारा की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी? शांत जल में नाव की चाल 45 और माइनस धारा की चाल 15। क्या धारा की विपरीत चाल आ गई? नाव की चाल क्या आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला वही है कि 80 किलोमीटर दूरी फिर से वापस आने में धारा के विपरीत कितना समय लगेगा? तो 80 किलोमीटर दूरी आ रहा है, वापस आ रहा है, और चाल क्या है? 30 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से समय हम लोग यहाँ से समय आराम से निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल से, दूरी 80 और ये चाल क्या है? 30। काटेंगे 8/3 घंटा आएगा। तो इसको हम लोग पूरा बदलेंगे कि पहले मिनट हम लोग इसको बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 160 मिनट। हम लोग 160 मिनट को आराम से लिख सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं और बचे बाकी 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये प्रश्न में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। मैंने थोड़ा ज़्यादा बार मतलब कि रिपीट कर दिया है एक एक लाइन, मतलब ना थोड़ा आप लोग को मतलब कन्फ्यूज मुझे लगता है मैंने कर दिया है। बाकी आप लोग जैसा जैसा समझें, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है ना। मैं इसको फिर से बताऊँगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42, ठीक है। इसमें दिया है कि नाव धारा के अनुकूल 7/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। शांत पानी में नाव की गति क्या है? देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि नाव जो है वो धारा के अनुकूल 7/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है। मतलब क्या? 7/2 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलती है धारा के अनुकूल, ठीक है ना। और धारा के जो विपरीत मतलब वही प्रतिकूल चलती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 1 घंटे में 5 मिनट चलती है। तो पहले जो ये मिनट में दिया हम लोग इसको घंटे में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 7/2 को हम लोग पहले लिख सकते हैं क्या? 7×14 15, 15/2 हम लोग लिख सकते हैं 15/2 मिनट। अब इसको हम लोग घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो 60 से हम लोग भाग किए हैं तो ये कट के आ गया है 1/8 घंटे। मतलब क्या? जो नाव है वो धारा के अनुकूल 1/8 घंटे में 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। ये आ गया। तो हम धारा के अनुकूल चाल ज्ञात कर लेंगे। कितना दूरी चल रहा है? 1 किलोमीटर। समय कितना ले रहा है? 1/8 घंटे, 2/1/8 चाल बराबर दूरी बटे समय से वो 1/8 हो गया, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या? धारा के अनुकूल चाल की क्या आ गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई। और दिया ही है कि धारा के विपरीत चाल क्या दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया ही है। तब पूछा है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? धारा के अनुकूल चाल और प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2। ये इसका सूत्र होता है। इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है? धारा के अनुकूल नाव की चाल और प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल बटे 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2। 13/2 को हम लोग लिख सकते हैं 6 से 1/2। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यही सूत्र 2 जगह प्रयोग होता है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है ना। जब शांत जल में नाव की चाल पूछे, ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला ये है। और जब केवल धारा की चाल पूछे, तो जब केवल धारा की चाल पूछेगी तब यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करती है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा और अच्छे से दोबारा आपको बताया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आपको तुरंत पूछना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग को एकदम मतलब जल्दी जल्दी आप लोग का मतलब सिलेक्शन हो, ठीक है ना। क्योंकि आपके सिलेक्शन से ही हमारी कामयाबी है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया है कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में ही उसी स्थान पर वो दूरी तय करके वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा घंटों में बताना है, ठीक है ना। देखिए दिया क्या है कि वो 1 घंटे 20 मिनट में, ठीक है ना, धारा के विपरीत जाता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। फिर वही 4 किलोमीटर की दूरी वो धारा के अनुकूल आता, धारा के साथ आता है और 24 मिनट में ही वो चला आता है, ठीक है ना। तो और पूछा क्या है कि 13 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो भी शांत पानी में, जब पानी स्थिर हो तब कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग पहले बदलेंगे कि पूरा घंटे में बदलेंगे। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में तो इसको बदला था, तो बदलेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 घंटा, ठीक है ना। तो फिर अब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, कितना दूरी तय कर रहा है, तो धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, तो दूरी बराबर 4 किलोमीटर, और कितने घंटे में तय कर रहा है, 1 घंटे 20 मिनट, मतलब 4/3 घंटे में तय कर रहा है, तो बट्टे 4/3, ठीक है ना। तो कट किया जाएगा, धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब वही 4 किलोमीटर दूरी 24 मिनट में धारा के साथ वापस आ रहा है, तो 24 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो बटे 60 करेंगे, तो कट के आएगा 2/5 घंटा, मतलब धारा के साथ वही नाव की चाल, मतलब धारा के साथ नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। दूरी क्या है, 4 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहा है, कितने समय में आ रहा है, 2/5 घंटे में तय करके आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 बटे हो जाएगा 2/5, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पलट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो धारा के साथ नाव की चाल आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये आ गई। अब हम लोग क्या निकालना है कि शांत पानी में नहीं निकालना है ना, उसका समय निकालना है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ चाल माइनस प्लस धारा के विपरीत चाल। धारा के साथ चाल क्या आई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत चाल आई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग रख के जोड़ लेंगे, क्या आएगा, 13/2 आएगा, 13/2 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल। हमको इसी चाल से 13 किलोमीटर दूरी तय करके बताना है कि कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो शांत जल में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी क्या है 13 किलोमीटर तय करना है, और शांत जल में चाल क्या है 13/2 है, इसको काटेंगे तो कट के आ जाएगा 2 घंटा, मतलब हमको शांत जल में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये अच्छे से आपको दिख रहा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है तो बताइएगा यार, थोड़ा यार लाइटिंग की दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं ज़्यादा लाइट आ जा रहा है, कहीं कहीं कम लाइट आ जा रही है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, फिर से आपको और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है ना। और आगे से यार मैं मतलब प्रयास करूँगा कि ये रफ मतलब भरने के बाद मैं थोड़ा अच्छे पेज वाले रफ का प्रयोग करूँ, ठीक है ना। इसमें सही से दिखता नहीं होगा आपको। वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, एवं एवं अनुप्रवाह में 120 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। नाव की शांत जल में चाल बताइए, वो भी मीटर प्रति सेकंड में बताना है। मुझे पता है बच्चों को इसमें ये ऊर्ध्व प्रवाह में और ये अनुप्रवाह में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो बच्चे आप लोग पता है, आप थोड़ा आप लोग इंग्लिश में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में वो चीज़ सेम दी होती है। इसे कैसे, मतलब यहाँ दिया है, यहाँ दिया है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के विपरीत, ठीक है ना। और जहाँ पर डाउन स्ट्रीम रहेगा वहाँ पर धारा के साथ, तो यहाँ क्या दिया, ये ऊर्ध्व प्रवाह दिया, मतलब क्या, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत, और यहाँ पर अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, ठीक है ना। देखिए ये सिंपल, इसको आपको करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि एक नाव धारा के विपरीत 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग धारा के विपरीत वो जो क्या बोलते हैं उसकी चाल निकाल लेंगे, तो चाल धारा के विपरीत चाल बराबर क्या हो जाएगा कि कितना दूरी कर रहा है 64 तय कर रहा है, कितने समय में, 8 घंटे में, धारा के विपरीत। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की विपरीत चाल हो गई, ठीक है ना। अब फिर क्या बोला है, धारा के अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा के साथ 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 घंटे में, तो धारा के साथ चाल हम लोग निकाल लेंगे। तो 120 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना, 12 घंटे में, ये कट जाए कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई धारा की, ये धारा के साथ चाल, ये धारा की विपरीत चाल आ गई। अब बोला क्या है, नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। और शांत जल में चाल क्या होती है, हम लोग ने उधर फार्मूला पढ़ा ये वाला कि धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटे 2, तो धारा के साथ चाल 10 प्लस धारा के विपरीत चाल 8/2, ये 18 हो जाएगा। 18 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। शांत जल में नाव की चाल पूछा है। अब यही बोला है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में, इसको मतलब ज्ञात कीजिए। तो 9 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये आएगा 5/2। 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं आएगा तो बताइएगा, इसको और अच्छे से हम लोग लिख के बताएंगे। तो बच्चों लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। इसमें क्या दिया, इसमें दिया है
यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर दूरी चलता है और दोनों ही अवस्था में 5 घंटे समय लगता है, तो नदी की धारा की गति क्या होगी? देखिए इसमें क्या बोला है कि धारा, इसमें बोला है कि नदी के विपरीत मतलब वो 13 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। वो नदी के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है और नदी के साथ भी मतलब वो 28 किलोमीटर जाता है और दोनों में इसको 5 घंटे, मतलब वो 13 किलोमीटर जाने में इसको 5 घंटे लग रहे हैं। अब वो जब उसके विपरीत जा रहा है, जब उसके साथ जा रहा है 28 किलोमीटर, तभी उसको 5 किलोमीटर लग रहे हैं, तभी इसको 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। तब बोला क्या है कि नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, 13 बट्टे दूरी बट्टे समय, समय क्या है 5, दूरी का 3, ये हो गया। और धारा के साथ कितनी दूरी तय कर रहा है, 28 चल रहा है, तभी इसको 5 ही घंटे लग रहे हैं, तो 28 बट्टे 5, ठीक है ना। ये हो गया, दोनों चाल हो गया। अब बोला क्या है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति का सूत्र क्या होता है क्या है, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल बटे 2। और जब वही शांत जल में चाल पूछता है तो केवल बीच में यही प्लस आ जाता है, मैंने आपको बताया ये पीछे वही। तो हम लोग यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो 13 बट्टे धारा के अनुकूल चाल पहले लिखेंगे हम लोग, तब ना। धारा के अनुकूल चाल क्या आया है, 28 बट्टे 5 है, 28 बट्टे 5 माइनस धारा के विपरीत 13 बट्टे 5 बट्टे यहाँ 2। इसको हम लोग करेंगे, ये दोनों कॉमन है, आएगा तो क्या आएगा, ये इसको एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और ऊपर घट जाएगा तो क्या आएगा, घट के ऊपर आएगा, ऐसा कि आएगा 18 15 आएगा, 15 बट्टे 5 बट्टे 2। तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो मतलब क्या आएगा, 3 बट्टे 2। 3 बट्टे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर प्रति हावर। ये धारा की चाल आ गई, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। और ये चैप्टर आपका तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको अगला चैप्टर को कौन सा पढ़ना है या फिर कोई मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। फिर वो आपको मतलब कराया जाएगा, ठीक है ना।